हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के, बज चुके 7:30। स्नेहा की आज है तबीयत खराब। उसकी हो गई है आज छुट्टी, क्योंकि इतना बुरा हाल है। फीवर भी है, कोल्ड भी है। पहले मुझे हुआ, अब उसका नंबर आ गया। और जब घर में एक को हो जाता है तो सभी का नंबर लग ही जाता है। और आइए आपको दिखाती हूँ। ऑर्गेनिक फ्रूटों की पूरी बाहर लगा रखी है हमने। आधे नए जो आए थे वो दबा दिए, पुराने जो पके हुए थे वो निकाल लिए। तो यहाँ हमारे अलग अलग तरह के ये आम बिल्कुल पक्के हो गए हैं तैयार। और इसी तरह से चिक्कू। और चिक्कू तो इतने मीठे हैं ना, ये देखो, हल्का सा दबाते ही रस निकलना शुरू हो जाता है। और ये मुझे अभी खाने हैं। 2 चिक्कू मैं खाऊंगी, मलिक साहब ने खा लिए, और एक आम। सुबह सुबह ऑर्गेनिक फ्रूटों से करते हैं हम शुरुआत। ये देखो। और जब से हमारे फार्म हाउस से फ्रूट्स आ रहे हैं तो हमारी शुरुआत इन फ्रूटों से ही हो रही है। जो पक जाते हैं उन्हें निकालते हैं और खा लेते हैं। आज मैंने बनाई है सोयाबीन। और सोयाबीन का साइज़ देखो गाइस। ये मलिक साहब लेके आए थे, बड़ौद गए थे वहाँ से। और इतनी बड़ी साइज़ में और बिल्कुल नरम, 2-3 सीटियों में ही हो गई। ये देखो, गजब की ऑर्गेनिक चीज़ अलग ही दिखती है और खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। ये अभी बिल्कुल राजमा जैसा टेस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि सोयाबीन जैसा करेगी। और यहाँ लगा दिया मैंने तड़का। और तड़के के बाद कलर भी चेंज हो गया है, ये देखो। और अब मैं अपने लिए फ्रूट्स कट करूँगी। और आम को चूसने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं। पहले ये खाते हैं। जो ये है ये मैं लंच में लूँगी। और मॉर्निंग में भी फ्रूट्स के साथ करते हैं ब्रेकफास्ट। तो जी मैं काम में लगी हुई थी, देखा तो स्नेहा को रखा फीवर। इंस्टीट्यूट भी नहीं गई। और रात को बहुत देर तक ऐसे ही 2-3 बार मैंने भी चक्कर काटे और फीवर था। दवाई दे दी पर आराम नहीं आया। अब उठी है, अब देखा बहुत तेज फीवर हो रखा है अब भी। तो अब चलते हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर है हरेली में, तो उनसे लेके आते हैं मेडिसिन। उनकी मेडिसिन इसको लगती है और किसी की भी नहीं लगती। तो यहाँ आ गए थे हम हमारे फैमिली डॉक्टर डोडवाल क्लिनिक पे। और यहाँ पे ले लिए, फ्रूट्स लेने आए थे। और भैया बता रहे थे कि इन्होंने जो पिंजौर में मैंगो मेला लगना है यही ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उसको। सारा काम इन्हीं का है। तो इन्होंने डेट वगैरह बताई। ये वाला दिखाना था जो मैंने आज एल्कलाइन वाटर बनाया है तुलसी का। ये देखिए, तुलसी आपको दिख रही होगी, नीचे बैठी है, कुछ ऊपर तैर रही है। इसको मैं अब गिलास भर के थोड़ा थोड़ा सारे जने पीते हैं इसमें से। और इसके बहुत बेनिफिट बताते हैं, और जो बेनिफिट मिलेंगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैंने ये शुरू किया है बनाना इस तरह से। तो यहाँ हमारा शाम का पूजा पाठ हो गया है। और ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के कीजिए राधे राधे बोल के दर्शन। और सुबह के तो मैं आपको मोस्टली कराती हूँ, आज शाम के कीजिए, कितने प्यारे लग रहे हैं। और इस टाइम पे मैं सारा श्रृंगार, ये देखिए, साइड में रख दिया, पगड़ी भी और श्रृंगार भी उतार देती हूँ। और ये देखो, भोग भी लग गया है, बस अब दूध बना के लाना है। वो मैं मार्केट का काम कराऊँ, फिर आके लगाएंगे। अभी तैयार होके मैं मार्केट के कुछ काम है मेरे। बच्चों के स्कूल खुलने वाले, तो प्रोजेक्ट के से रिलेटेड उनके सामान भी लाना है, कई चीज़ें लानी है। और मुझे आज चांदी की शॉप पे और एक जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखते हैं हमारे 21 सेक्टर में ही, उन दोनों शॉप पे ज़रूर जाना है। क्योंकि उनके इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं कि बहुत सारी नई चीज़ें लाई है, एक बार आ जाओ, एक बार देख जाओ। तो चलते हैं, क्या कुछ नया आया है, जो अच्छा लगेगा वो लेके आएंगे। यहाँ आ गए थे हम चांदी वाली शॉप पे। यहाँ भैया के पास बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो चांदी से रिलेटेड हैं। और अब तो इन्होंने ऐसी मशीनें ले ली जिससे ये बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें बनाते हैं। चाहे आप अपनी फ़ोटो क्यों ना बनवा लो चांदी पे, वो भी बना देते हैं। और बहुत छोटी से लेके बड़ी आइटम तक इनके पास मिलती है। यहाँ हम देख रहे थे डेली यूज़ में डालने वाली चांदी की जो चूड़ियाँ हैं। मैंने पहले जो डाली हुई है वो भी इन्हीं से ली थी। और मेरे बहुत से फ्रेंड सर्कल है जिन्होंने इन्हीं से वो ख़रीदी हैं। काफ़ी अच्छी लगी और बहुत दूर दूर तक गई है। मैंने खुद भेजी है इनसे लेके। तो यहाँ मैं देख रही थी कि कोई और पसंद आ जाए, पर मुझे चाहिए था डेली यूज़ में डालने का। ये बहुत प्यारा लग रहा था, बट ये डेली यूज़ में काम नहीं देने वाला था। क्योंकि डेली यूज़ में मैं मोस्टली राउंड वाली चूड़ी डालती हूँ। और ये था कुछ इस तरह से बंद होने वाला, और डेली यूज़ में ठीक नहीं लगता, इसलिए इसको तो छोड़ दिया, ये पसंद नहीं आया।
वैसे पसंद था लेकिन डिज़ाइन वगैरह, लेकिन डेली यूज़ के लिए ठीक नहीं लगा। और फिर भैया ने यहाँ दिखाई, बहुत सारी भैया लेके आए हुए थे राखियाँ, और ये दिखाते हैं आपको अभी। ये देखिए, ये हैं, आ गई है रक्षाबंधन के लिए राखियाँ, और बहुत अलग अलग प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे इसमें। ये देखिए, मैं बांध के दिखा रही हूँ जो सी ये, इसमें रुद्राक्ष भी था, और जो बहुत अच्छी राखी लगी। तो इस तरह के बहुत सारे आइटम इन्होंने दिखाए हमें, बहुत अच्छी थी। और राखियाँ तो मुझे बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा बंधन होता है, रक्षाबंधन, कि जो हमेशा हम याद रखें। और इस तरह, इससे अच्छी यादगार तो कुछ भाई के लिए हो ही नहीं सकती। मैं भी ज़रूर लेके आऊँगी। ये देखिए, इस तरह से सिंपल राखी भी थी, बिल्कुल चेन की तरह। और ये कुछ कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं आप, इस तरह की भी थी जो कस्टमाइज़ करा सकते हैं। ये वाली है जिसमें आप खाली सिर्फ बीच में जो है वो चांदी है, साइड में जो धागा लगा हुआ है और कुछ स्टोन्स लगे हुए हैं। तो ये सारी कस्टमाइज़ राखी हैं, जिसमें छोटा भीम भी था, बच्चों के लिए भी थी, बड़ों के लिए भी थी। आप जैसा मर्जी तैयार करवा सकते हैं यहाँ भैया से। इनके पास एक मशीन है, चाहे आप अपना नाम लिखवाना हो या फिर भाई दूज के लिए कोई स्पेशल कुछ लिखवाना हो तो वो भी लिखवा सकते हैं। ये गणपति जी की थी, त्रिशूल में थी, बहुत सारी अलग अलग तरह की थी। ये भाई लिखा हुआ था। अपनी तरफ से इन्होंने बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हुए थे भैया ने, और जितने भी हमने देखे ऐसा नहीं था कि हमें कस्टमाइज़ कराने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखिए कितना प्यारा है गणपति वाला। तो इस तरह बहुत सारी राखियाँ इन्होंने बना रखी हैं, जिसे लेनी हो वहाँ जाके बाय कर लेना। और इतने सारे जो चांदी के आइटम्स हैं वो इनके पास मिलते हैं। और कस्टमाइज़ आप, मैंने आपको बोला कि कस्टमाइज़ आप जो मर्ज़ी करा सकते हैं। और ये थी बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए छोटी छोटी राखियाँ थी, जिसमें कार भी थी। ये देखो कार कितनी क्यूट लग रही है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर थी। और फिर हमने देखा ये इन्फिनिटी वाला, ये देखिए इन्फिनिटी का साइन था इसमें। और ये एक रिंग थी, ये भी किसी ने बनवाई हुई थी। तो भैया दिखा रहे थे कि इस तरह से आप जो मर्जी इस पर बनवा सकते हो। फिर इस पे भैया ने दिखाया कि अंदर की तरफ किसी ने ना अपने किसी को नॉन को गिफ्ट करनी थी उनके बर्थडे पे, तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ और उनका नाम अंदर मेंशन करा रखा है, और ऊपर की तरफ इन्फिनिटी का साइन बना रखा है। और ये था चाबी का गुच्छा, साड़ी पे लगाते हैं जो, ये भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ से हम चल पड़े, अब दूसरी शॉप पे आ गए दीपिका के पास। यहाँ इन्होंने भी इतना सारा न्यू कलेक्शन इकट्ठा किया हुआ था। बहुत दिन हो गए थे, मैं गई नहीं थी। और मुझे इयररिंग्स का बहुत शौक़ है। मैं गोल्ड के नहीं डालती कभी भी, आप मुझे देखो जैसे भी, मैं कोई फंक्शन हो या शादी हो, मैं गोल्ड, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गोल्ड डालना। तो इस तरह के बढ़िया बढ़िया से, बहुत प्यारे प्यारे से, कलरफुल से ये इयररिंग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं चाहे इन्हें डालूँ या ना डालूँ, लेके रखने का तो शौक़ इतना है कि जब क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ किस चीज़ पे मिक्स एंड मैच हो जाती है। तो जो मुझे अच्छी लगती है मैं वो चीज़ें परचेज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे आए हुए थे बहुत ही प्यारे प्यारे इयररिंग, ये देखिए कितने प्यारे हैं। तो यहाँ ये भी मल्टी कलर में देखा, ये भी अच्छा लग रहा था। तो फिर ज्योति को एक पसंद आया तो उसने ये ट्राई करने का सोचा, और ये इसने ट्राई किया, इतना अच्छा लगा सच में, बहुत ही प्यारा। और ये इयररिंग देखिए, ये भी अच्छे लग रहे थे। तो फिर मुझे कुछ चाहिए था मल्टी शेड में। अब देखते हैं दीपिका क्या दिखाती है। वो लगे हुए थे, उन्हें हमारी पसंद का बहुत अच्छे से पता है। और जैसे ही इनके पास कुछ न्यू आता है तो ये मुझे कॉल करके बता देते हैं कि ये चीज़ नहीं आई है। तो ये वाले मेरे पास थे पहले इयररिंग, और ये देखिए कितना खूबसूरत पीस था, मल्टी शेड भी थी। और सिर्फ ये इयररिंग ही काफ़ी हैं आपके लिए ड्रेस के साथ। और यहाँ फिर हमने एक कॉकटेल रिंग देखी, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए कितनी प्यारी है, कॉकटेल रिंग भी काफ़ी अच्छी थी दीपिका के पास। ये भी बहुत सुंदर थी, ये छोटी थी थोड़ी, कॉकटेल रिंग ही थी। फिर यहाँ आ गई दूसरी शॉप पे, यहाँ से लिया हमने अम्ब्रेला। आ गए थे और टाइम हो गया 7:30 का। और आज मलिक साहब की छुट्टी 7:30 बजे हुई है ऑफिस से, और ये नहीं पता दोबारा भी जाना पड़े। दोबारा भी जा सकते हो। तो मलिक साहब को देते हैं खाना खुना। हाँ,
आज तो भूख नहीं लगी, इतनी देर होगी, 7:30 हो गई। भूख ही मर गई। भूख मर गई। और चलो खाना देते हैं। डिनर हमारा आज हो गया आधा घंटा लेट, 7:30 हो गई। तो आज चांदी लेने गए तो वहाँ भैया की शॉप पे एक अलग चीज़ दिखी। ये देखिए, ये गायत्री मंत्र है। ये देखिए, और ये जो पूरा चांदी पे है, ये पूरी चांदी की परत है और इसको कर रखा है बहुत अच्छे से लेमिनेट। और ये इस तरह से लिखा हुआ है इसके ऊपर पूरा मंत्र, सरस्वती मंत्र। तो ये एक बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। और ये भैया ने मुझे तो गिफ्ट दिया है, क्योंकि हम उनसे लेते रहते हैं सामान काफ़ी, तो ये भैया की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट था, पर लगा बहुत अच्छा मुझे ये। तो इस तरह से आपको हनुमान चालीसा भी मिल जाती है चांदी के ही उसमें लिखी हुई। जैसे ये एक सिर्फ ये तो एक मंत्र था, आप मंत्र भी ले सकते हैं, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस तरह के मंत्र भी थे। पर मुझे बच्चों के लिए ये ठीक लगा सरस्वती मंत्र, तो भैया ने मुझे यही गिफ्ट किया। वैसे मुझे था नहीं कि मैं ये लूँगी, लेकिन भैया ने अपनी तरफ से कहा कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो गिफ्ट तो चाहे जो मर्जी हो, और फिर ऐसा गिफ्ट तो सभी को मिलना चाहिए भाई। तो भैया ने इतना खुश होके हमें दिया, एक ज्योति को दिया था, एक मुझे दिया था, क्योंकि हम उनसे जो रेगुलर शॉपिंग होती है हमारी, चांदी की रिंग हो गई, चांदी का मुझे बड़ा शौक है, पायल हो गई, तो इस तरह की चीज़ें। मैं मंगलसूत्र भी मैंने एक चांदी में बनवाया था जो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डायमंड का हो, वो भी शेयर करूँगी मैंने इनसे क्या कुछ लिया है। और बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी चीज़ें मिली मुझे, और इनसे लेके मैंने बहुत दूर दूर तक भी इनकी चीज़ें भेजी हैं चांदी की। जो ये चीज़ मेरे को इतनी यूनिक लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की। आपको अच्छी लगे तो ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस है इसका, 250 के आसपास है, कुछ ऐसा ही था। तो लेकिन हमें तो गिफ्ट में मिली है, गिफ्ट तो सबसे बेस्ट होता है, और इस तरह का मिल जाए तो और भी अच्छा है।